तारिक टालपुर साहब। शुक्रिया चेयरपर्सन साहिबा कि आपने मुझे 2025 और 26 पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अपनी लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया, इलेक्शन जितवाया और वज़ीर बनाया। और मैं मुबारकबाद सीएम साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 3,450 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट सिंध के लोगों को दिया। कुछ हवाले से, कुछ मैं अपने डिपार्टमेंट के हवाले से आपको इस ऐवान को कुछ बताना चाहता हूं कि सर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो बजट है वो तकरीबन 3,750 मिलियन रुपए का है। और जो हमारा मेन जो टारगेट है, वो जो सीनियर सिटीज़न के हवाले से जो हमारा टारगेट है, तकरीबन जिसने मेरे भाई ने बताया कि आपने क्या काम किया है सीनियर सिटीज़न के हवाले कार्ड से, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि तकरीबन इस वक्त हमारे पास 14,358 जो है एप्लीकेशंस नादरा के पास पहुंच चुकी है सीनियर सिटीज़न के कार्ड के हवाले से। और इसमें तकरीबन 1,326 कार्ड अंडर प्रोसेस है और तकरीबन 106 कार्ड सीनियर सिटीज़न के हमारे पास हमें मिल चुके हैं। और इंशाल्लाह हम जल्दी उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं सीएम साहब की तरफ से टाइम देके, तो इंशाल्लाह ये जो होगा। और इस कार्ड के हवाले से जो मेरे दोस्त ने रिजर्वेशन बताई अपोजिशन वाले ने, मैडम ये कार्ड जो है, इसमें हम जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनको सफरी सहूलियात भी देंगे, उनकी जो हेल्थ की सहूलियात भी उनको सीनियर सिटीज़न के हवाले से हम दे रहे हैं। और इंशाल्लाह जब ये कार्ड का इफ्तिताह होगा तो जो हमारे बुजुर्ग शहरी है, सीनियर सिटीज़न हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा सिंध के हवाले से। तकरीबन 37 लाख 3.7 मिलियन हमारे सीनियर सिटीज़न है जो सिंध के अंदर रहते हैं, और इंशाल्लाह इस कार्ड के हवाले से उनको बहुत अच्छे फ़वाइद हासिल होंगे। और इसके अलावा सर, चेयरपर्सन साहिबा, हमारे पास तकरीबन 3,588 जो है NGO रजिस्टर्ड है। और उन NGO को सिंध हुकूमत ग्रांट भी करती है, उनमें ख़ासतौर हैंड्स और आस है। जिस तरह मेरे दोस्त ने फरमाया कि हैंड्स पर इतने हैंड्स क्यों है, क्योंकि हैंड्स काफ़ी हवाले से सिंध के अंदर अच्छे काम कर रही है, जिसमें तालीम के हवाले से और कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से काम करती है। जो आस है वो पर्टिकुलरली जो ड्रग्स एडिक्टर्स हैं उनके हवाले से काम करती है। उनके 3 सेंटर मलिर के अंदर बने हुए हैं जो सिर्फ उनकी जो है तो केयर करती है, जो ड्रग्स वाले बंदे होते हैं। और सर, हम जो ग्रांट इन एड में है तकरीबन 150 मिलियन हम देते हैं हैंड्स को और 60 मिलियन हम देते हैं आस को, जो हमारे काम करती है। सर, इस जो हमें अभी जो सालाना बजट मिला है, तकरीबन तरक्याती बजट मिला है 686 मिलियन रुपीस का, जो जिसमें हमारे 17 है वो रनिंग स्कीम है और 2 जो हमें नई डाली है। एक लाड़काना की स्कीम है, एक जो है वो मीरपुखास की स्कीम है, जिसमें जो सीनियर सिटीज़न के हवाले से जो हमने काम किए 14 अजला में तकरीबन हमारे सीनियर सिटीज़न जो है वो काम कर रहे हैं। सेंटर्स फुली फंक्शनल है। उनमें कहें तो उसमें तकरीबन थरपारकर भी है, सांगढ़, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, अंडोलायार, इनमें ये हमारे जो है सीनियर सिटीज़न काम कर रहे हैं। और इसके अलावा 3 हमारी स्कीमें पूरी हो चुकी है सर, मुकम्मल हो चुकी है। ये जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, मंशियात का बहाली का मरकज़ है और एक दारुल अस्पताल है। सर, एक हमारी चेयरपर्सन साहिबा, एक हमारी स्कीम मुकम्मल हो चुकी है सीनियर सिटीजन हवाले से कराची सेंटर में। इंशाल्लाह में उसका अनकरीब इफ्तिताह करने के लिए भी हम जा रहे हैं, जिसके हवाले से जो काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे सीनियर सिटीज़न के लोगों को। और इसके अलावा हम ट्रांसजेंडर पर भी काम कर रहे हैं। तकरीबन हमारे 3 सेंटर ट्रांसजेंडर के चल रहे हैं, जिसमें एक जो है हैदराबाद के अंदर है, सक्खर के है और कराची के अंदर। जो ट्रांसजेंडर हैं उनको हम तरबियत भी देते हैं और उनको मुख्तलिफ स्किल्स जो सिखाते हैं ताकि वो आगे चल के अपना काम कर सकें। और उनके तरबियत के दौरान जो हम उनको 10,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको पे भी करते हैं और उनको रहाइश, खाना पीना और सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है मैडम हमारे पास, तकरीबन उसका बजट है 150 मिलियन,
हमारे 2 सेंटर ऑलरेडी एक मलीर के अंदर चल रहा है जिसमें 200 बच्चे हैं, और मेरा यही प्रपोज इंशाल्लाह मैंने किया है गवर्नमेंट को कि आगे चल के हम जो है, जो हमारे अजला है, सारे अजला के अंदर जो है हम एक चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जो सेंटर खोले ताकि जो यतीम नादार बच्चे हैं उनको वहाँ से फ़ायदा हो सके। डिपार्टमेंट के हवाले से तो मैडम मैंने आपको काफ़ी डिटेल बताई है, और जिस तरह मेरे दोस्त ने फरमाया कि जो हैंड्स वाले हैं वो लोगों को मुख्तलिफ प्रोग्राम टूवर्स करवाते हैं, वो अपने रिसोर्स से करवाते होंगे, इसमें सिंध हुकूमत का या हमारा कोई भी एक पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। और इसके अलावा मैं ख़ास तौर पे बजट के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ कि तकरीबन जो हमारे 1 से 4 से लेके जो 15 तक मुलाजमीन हैं उनके बजट में 12% जो सैलरी इंक्रीज़ की गई है, और 10% जो है वो 16 से 22 तक के लिए की गई है। 7% पेंशन में भी इजाफा किया गया है, एजुकेशन के बजट में, हेल्थ के बजट में भी इजाफा किया गया है, और अच्छे काम किए सिंध हुकूमत ने, और मैं इसका क्रेडिट अपनी लीडरशिप को देता हूँ कि उन्होंने ये जो है वो काम किए हैं। इसके अलावा जो हमारी वफाक से फंडिंग आती है, कभी भी वफाक ने हमें पूरी फंडिंग सिंध हुकूमत को प्रोवाइड नहीं की है। इस वजह से काफ़ी जो हमारी स्कीमें हैं वो मुकम्मल नहीं होती है वक्त के ऊपर। और इसके अलावा जो सोलर पे उन्होंने 18% जो GST नाफिज किया है, मैं यही गुजारिश करूँगा फेडरल हुकूमत से कि ये जो GST आपने लगाया 18% को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये वाहिद सोर्स है हमारे पास जो लोगों को मिलती है, एक जो सस्ती एनर्जी है लोगों को मिलती है 18%। अगर ये लगेगा तो लोग काफ़ी इसमें प्रॉब्लम में होंगे, क्योंकि पहले भी हमारे पास लाइट का बहुत बड़ा फुकदान है, ख़ासतौर के सिंध के जो अंदरूनी इलाके हैं। और इसके अलावा मैडम जिस तरह अपोजिशन के लोगों ने ख़ास तौर पे जो अपनी तकरीरों के अंदर बातें की हैं, इनको अपना माजी थोड़ा याद आना चाहिए। 85 से लेके ये हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, आज भी ये फेडरल हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। हर हुकूमत में ये कंप्लेन हमारे से करते हैं कि आप कराची के लिए कुछ नहीं करते, सिंध के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन चाइना कटिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई कराची के अंदर, पार्कों पे कब्जे इन्होंने कराए, फिलाई इदारों के जो प्लाट है वो बेच कर ये खा गए, और तनकीद वो हम पे करते हैं। और दूसरा ये कि एक पढ़ा लिखा तबका, एक पूरी जनरेशन इन्होंने अपनी मरवा दी बिला वजह, बगैर एक नस्ली फसाद के ऊपर। अब ये हमें कहते हैं कि आप जो है ये करते हैं वो करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया है, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है, और इंशाअल्लाह आगे भी आवाम ने हमें मौका दिया है। इंशाअल्लाह जैसे मेरे भाई ने कहा कि 2029 की इलेक्शन में शायद इनका कोई वजूद भी नहीं रहेगा। ये सारे हैं 47 फार्म की पैदावार है, इनको पता है कि इनकी हैसियत क्या है कराची के अंदर। इनको इलेक्शन लड़ के आए, ये घर चले गए थे सोने के लिए, इनको पता चला कि सुबह जीत के आए। कोई इनकी कराची के अंदर वर्थ नहीं है, कोई इनकी कराची के अंदर वैल्यू नहीं है। लोग इनसे बदन हो चुके हैं, इनकी सियासत से बदन हो चुके हैं। भत्ताखोरी का कल्चर इन्होंने मुतराफ़ कराया, क्लाशनकोफ का कल्चर इन्होंने, ये अभी कह रहे हैं कि हमने जो है कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं करते। बहरहाल ये एक अच्छी बात है, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये मैंने अपने स्कीमों के हवाले से आपसे बात की है, और कुछ मैं अपने हलके के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि मेरा हलका है, काफ़ी जो प्रॉब्लम है मेरे हलके में ड्रेनेज के हवाले से काफ़ी काम हुआ है। मैं ख़ास तौर पे अपने CM सिंध को, खराजी तहसीन, और ख़ास तौर पे अपने जो मिनिस्टर है इरीगेशन जाम खान शोरों को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ड्रेनेज के हवाले से काम किया है। क्योंकि जब बारिशें होती है तो हमारा इलाका काफ़ी डिस्टर्ब होता है। ड्रेनेज की जो नेचुरल रूट है वो हमारे पास ना होने के बराबर थे, लेकिन हमने काम किया और नेचुरल रूट्स जो है वो हमारे बहाल हुए हैं। अब इंशाल्लाह जो हमारा इलाका डूबता था वो इंशाल्लाह जो बारिशें होंगी उसमें नहीं डूबेगा। लाइनिंग के काफ़ी काम हमारे इलाके के अंदर हुए हैं, काफ़ी हमारी जो है नहरें पुख्ता हो चुकी हैं, इससे काफ़ी पानी की सेविंग हुई है। और क्योंकि मेरा इलाका टेल के अंदर है और वहाँ पे पानी की शॉर्टेज हमेशा रहती है, और मैं ख़ास तौर मशकूर हूँ अपने मिनिस्टर का इरिगेशन का, जो हमेशा हमसे कांटेक्ट में रहते हैं, और उन्होंने जो हमारा जो अभी पानी का प्रॉब्लम है वो काफ़ी सॉल्व हो चुका है। और लोगों को, क्योंकि ये हमारे जो मेन जो मकसद है वो ज़राअत है, और ज़राअत ही हमारा जो है वो बैकबोन है। अगर हम ज़राअत पर तवज्जो देंगे तो शायद हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। ज़राअत के अंदर
आपको पता है कि जो हमारी सपोर्टिंग प्राइस है वो अब तक हमें नहीं मिल रही है। शायद वो कुछ कंडीशन IMF की तरफ से भी लगाई गई है, लेकिन अगर हम ज़राअत को बूस्ट करेंगे और ज़राअत को हम तरक्की देंगे, क्योंकि ज़राअत पर ही हमारा मुल्क चलता है, डिपेंड करता है। अगर ज़राअत कमज़ोर हो गई तो शायद पाकिस्तान न चल सके, इसलिए ज़राअत पर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर मौजूद है हमारे, अभी तो मौजूद नहीं है शायद, लेकिन ज़राअत पर जो आप 25 एकड़ वालों को तो प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप 50 एकड़ वालों को प्रायोरिटी दें, आप 100 एकड़ वाले को प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये सारे लोग ज़राअत से वाबस्ता है। मैं खुद मैं भी ज़राअत से वाबस्ता हूँ, इस वजह से हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी चाहिए और ज़राअत के हवाले से जो हमें अच्छे जो पैकेजेस हैं वो वफाकी हुकूमत को लाना चाहिए और सिंध हुकूमत की तरफ से भी ये पैकेज आना चाहिए। और दूसरा ये मैं गुजारिश ये भी करना चाहता हूँ कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो काफ़ी पुराना सिंध का मसला है, CM साहब भी इसको बारहा उठा चुके हैं, उस पर बजट कलील बजट मुख्तस करना ये भी एक सिंध के साथ ज़्यादती है और वफाक को इस बात पर देखना चाहिए कि इस पर बजट बढ़ाया जाए, क्योंकि सक्खर से हैदराबाद पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है और लोगों को काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। ये भी जो है उसको भी देखना चाहिए। और दूसरा, काफ़ी इश्यूज़ हैं हमारे पास और भी, लेकिन मैं जो है काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया।